राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध, उसको बेटा आप पढ़ लेना। अगर नहीं आपने पढ़ा होगा तो उसको देख लेना, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है वो डेरिवेशन, ठीक है। अब उसके बाद आपका स्टार्ट होगा उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। और उत्तल दर्पण में होता क्या है, ये M1 और इसका द्वारा ये बेटा क्या है हमारा M2, ठीक। उत्तल दर्पण के जो भीतरी पृष्ठ होता है उस पर क्या होता है, पॉलिश होती है। उस पर क्या होती है बेटा, पॉलिश। और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो उभरा हुआ भाग है इस पर क्या होता है, हमेशा ये परावर्तक तल होता है, जबकि पॉलिश वाला भाग कैसा होता है, अपरावर्तक, यानी इससे कोई परावर्तन नहीं होता। जो भी परावर्तन होता है वो कहां होता है, उभरे हुए भाग से। ये है बेटा इसकी मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक। और दर्पण के बीचों बीच जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसको डिनोट करते हैं हम P से। बस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो डिफरेंस होता है वो इतना है कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां ली जाती हैं इसके उभरे हुए भाग को पेंट होता है, और जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो हमेशा परावर्तक तल की साइड को ले जाते हैं, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे आपकी फोकस दूरी हो, चाहे आपका प्रतिबिंब हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पे वस्तु दूरी होती है वो केवल परावर्तक तल की साइड होती है, बाकी समस्त दूरियां उधर होती हैं जिधर हमारी पॉलिश होती है, ठीक। और जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में होती है वो ऋणात्मक, और आपतित प्रकाश की दिशा में होती है वो कैसी होती है, धनात्मक। अब बेटा इसको ध्रुव मान लिया, ठीक, ये इसका अनंत है, और इसको क्या बोल लिया इसका। अब बेटा देखो, दर्पण के ध्रुव और अनंत कहां पे, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु क्या रखी है आपकी, O और O डैश। क्या वस्तु रखी है आपकी, O और O डैश, यानी कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में एक हमने वस्तु क्या ले ली बेटा, O और O डैश। अब यहां से पहली प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष समांतर ये पहली प्रकाश की किरण चलेगी। दर्पण से टकराने के पश्चात इसका बेटा क्या हो जाएगा, परावर्तन, यानी कि ये जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। लेकिन इसमें प्रतीत हमको ये होता है कि ये कहां से आ रही है, हमारी फोकस से होकर आ रही। कहां से आ रही है बेटा, फोकस से होकर, ठीक। इसमें होता क्या है कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी साइड वापस लौट जाती है, और हमको महसूस क्या होता है कि आ कहां से रही है, फोकस होकर आ रही है। दूसरी प्रकाश की किरण बेटा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दूसरी कहां जाती है, वक्रता केंद्र से, और दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इसको भी प्रतीत क्या होता है, ये आ कहां से रही है हमारी, वक्रता केंद्र से। कहां से आ रही है बेटा, वक्रता केंद्र से। और दोनों ने एक दूसरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में काट दिया, यहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है I और I डैश, I और I डैश। ये आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक। एक बार आप और समझ लीजिए, सबसे पहले M1 M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण लिया, फिर उसकी एक क्या ली बेटा आपने, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर अनंत और ध्रुव के बीच में एक वस्तु रखी है हमारी O और O डैश। यहाँ से पहली प्रकाश किरण चलती है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसको फिर पीछे खींचते हैं कहां तक, फोकस तक, और हमको प्रतीत क्या होता है, ये फोकस होकर आ रही है लेकिन आती नहीं है। जितने भी हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो जबरदस्ती बनाए जाते हैं। दूसरी बेटा वक्रता केंद्र जाती है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, और हमको प्रतीत क्या हो रहा है कि कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से। दोनों ने एक दूसरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में काट दिया, यहीं पर इनका आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है हमारी, u। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है आपकी, v। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है, f।
दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? आर। क्या होती है बेटा? आर होती है। ठीक, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्र तक की दूरी यू होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी बी होती है, फोकस तक की दूरी यू होती है, जबकि वक्र केंद्र तक की दूरी क्या होती है? आर। फिर से यहाँ पर एक अभिलंब ले लेंगे, इसको नाम बेटा ए दे दिया, इसको क्या दे दिया आपने? एन। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? फिर से यहाँ पे दो त्रिभुज लेने हैं। एक आपको लेना ओ ओ डैश सी, क्या लेना? ओ ओ डैश सी, और एक लेना आपको आई आई डैश सी। दो त्रिभुज लेने हैं, ओ ओ डैश, यानी ये पूरा त्रिभुज लेना है यहाँ से, ये ओ ओ डैश सी, और आपको एक लेना आई आई डैश सी, आई आई डैश सी। तो अब बेटा दोनों ही त्रिभुज कैसे हमारे? समरूप त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले हम इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप त्रिभुज लेंगे ओ ओ डैश सी, त्रिभुज ओ ओ डैश सी बाय त्रिभुज आई आई डैश सी, समरूप त्रिभुज है, यानी ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी दोनों कैसे बेटा? समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले भुजा लेंगे ओ ओ डैश अपान क्या करें? आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपान आई सी, यानी ओ सी। अब बेटा तो इस वाले त्रिभुज की टोटल दूरी क्या है? ये ओ सी अपान आई सी, ये वाली यहां से यहां तक की दूरी। जब ये त्रिभुज लेंगे आप तो ये दूरी, और जब पूरा ये त्रिभुज लेंगे तो हमारी यहां से यहां तक डिस्टेंस रहेगी। तो क्या हो जाएगी? ओ सी अपान आई सी, इसको डाल देंगे हम समीकरण ए। ठीक, उसके बाद फिर आपको त्रिभुज कौन सा लेना? ए एन एफ आई आई डैश एफ, ए एन एफ आई आई डैश एफ, ये वाला त्रिभुज ए एन और एफ, फिर आई आई डैश एफ, ये भी कहते हैं समरूप त्रिभुज। त्रिभुज ए एन एफ बाद त्रिभुज आई आई डैश एफ समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। फिर से इनकी भुजाओं का अनुपात ए एन बटे किसके हो जाएगा? आई आई डैश। अभी त्रिभुज, इसका भुजा का अनुपात लंब का और इसका लंब का अनुपात ए एन अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। क्या लिखना? एन एफ अपॉन एफ आई, एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक, यानी इसका आधार त्रिभुज का और इसका आधार। ठीक, ध्यान सुन लेना बेटा, ए एन एफ, जब ये त्रिभुज लेंगे तो इसका लंब और इसका आधार ये हो जाएगा। आई आई डैश एफ लेंगे तो इसका लंब और इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है, चूंकि ए एन जो है किसके बराबर है? ओ ओ डैश के, यानी दोनों कैसे हैं? एक दूसरे बराबर हैं। ए एन बराबर ओ ओ डैश। ठीक, और फिर वही बात, यदि आप दर्पण का द्वारक बढ़ाते चले जाए, यानी कि एक कंडीशन आएगी कि जब हम दर्पण का द्वारक अधिक बढ़ा देंगे तो जो हमारा एन है ये कहाँ में मिल जाएगा? पी में। जब हमारा एन पी में मिल जाएगा तो एन एफ की जगह क्या हो जाएगा? पी एफ, यानी ये एन इसमें आ जाएगा तो एन हट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? पी एफ। एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। अब बेटा यहाँ रख दीजिए। ठीक, ए यानी जगह हमको क्या रखना है? ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ की जगह क्या रखना है आपको? पी एफ, और एफ आई अपना ऐसा ही रहेगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 डाल दिया आपने। ठीक, अब इसको समीकरण 2 डालने के बाद आप बेटा देखिए समीकरण 1 और 2 में ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश और ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश दोनों समान है, तो इन पदों को छोड़ देंगे। जो समान पद है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और जो अलग पद है, विपरीत पद है, उनको क्या कर दिया जाता है? आपस में तुलना। तो समीकरण
1 बार 2 से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे इसमें, ठीक। तो OC अपान में क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू PF अपान FI, ठीक। यहां तक आपका जो डेरिवेशन है इतना सॉल्व हो गया। अगर यहां तक बेटा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में डाल के। दोनों समीकरण की तुलना कर दी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको OC का मान निकालना है बेटा, IC का निकालना, PF का निकालना और FI का निकालना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं P से O दूरी क्या हमारी U, बस दूरी कैसी रहेगी इसमें माइनस में क्योंकि विपरीत दिशा में है। फिर देखो बेटा P से I, P से I तक की दूरी क्या है आपकी B, ये पॉजिटिव रहेगी। P से F ये भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी। P से C ये भी क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक। दूरियां निकाल ली। अब हमसे कह रहा है कि OC आपको निकालना है, यानी कि टोटल दूरी ये निकालनी है ये। अब टोटल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूरी और ये दूरी यानी कि P से O तक की और P से C तक की दूरी जोड़ दीजिए, यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर दें। यहाँ से इतनी अलग दूरी है और ये बेटा इतनी अलग, दोनों का अगर हम जोड़ देंगे PO और PC को जोड़ देंगे तो हमारी O से लेके C तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो PO प्लस क्या हो जाएगी PC, ठीक। आप चाहे ऐसे समझ सकते हैं, अगर इतनी दूरी ये 5 है और ये बेटा इतनी दूरी क्या है हमारी 10, ठीक। ये 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 15 हो जाएगी, ठीक है। तो PO और PC को आपस में जोड़ देंगे, हमारा मान OC का निकल आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको IC ज्ञात करना है, I और C, यानी कि I और C ज्ञात करना है। IC ज्ञात करने के लिए आपको क्या, यहाँ से जो टोटल दूरी PC है, PC में से क्या करेंगे हम PI को घटा देंगे। जब PC में से आप PI घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी I और C निकल आएगी। क्यों, क्योंकि आपको PC तक की दूरी R दी है और आपको बेटा देखो कहाँ दी है, P से I तक की दूरी B दी है और I से C तक की दूरी दी नहीं है। तो हम क्या करें, ये टोटल दूरी PC में से क्या करें इतनी दूरी घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी PC माइनस PI इज इक्वल टू। अब बेटा PF देखो, PF निकालने के लिए आपको क्या करना है, P से लेके I तक की दूरी दी है और P से लेके आपको क्या दी F तक की, और आपको निकालना क्या है PF निकाल। P से लेके F तक हमें डायरेक्ट दिए क्या F, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है, ठीक। ये हमारा PF ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आपका क्या है FI, ठीक। FI निकालने के लिए आपको क्या करना है, FI हमको दी नहीं है, ये दूरी नहीं दी, हमें क्या दी P से लेके F तक दूरी दी है और P से लेके I तक। तो आप क्या करें PF में से PI घटा देंगे, यानी कि यहां से टोटल दूरी PF में से PI घटा देंगे तो हमारा FI निकल आएगा, ठीक। तो PF माइनस PI, ठीक। अब इनके आपको सबको मान तो बेटा दे दीजिए वहां पे, देखो बेटा PO का मान क्या है -U, PC का मान क्या है R, फिर PC का मान क्या है R, माइनस PI का मान क्या है बेटा आपका D, इक्वल टू PF का मान बेटा क्या दिया वहां पे आपका F, फिर PF का मान क्या है F, PI का मान क्या है D, यानी सब आपको मान दिए हैं। अब आप क्या करें, इनका क्रॉस मल्टीपल कैंची का गुणा करना आपको। तो बेटा देखिए पहले इस U का गुणा इस F से करेंगे और B से करेंगे, फिर इस R का गुणा इस F से करेंगे और B से, ठीक। यानी एक पद का पहले दो चर के साथ गुणा करें फिर इसका इन दोनों का। तो पहले बेटा ये गुणा कीजिए आप, -U का F के साथ जब आप गुणा करें तो क्या हो जाएगा -K UF, -U का B के साथ गुणा करें तो प्लस का क्या हो जाएगा UB, ठीक। फिर बेटा देखो R का जब F से गुणा करेंगे तो तो क्या हो जाएगा आपका ये R F, R का B से करेंगे तो क्या हो जाएगा -K RB, ठीक। फिर बेटा आप इसका करो, F का R से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा FR, फिर F का B से करेंगे -B से तो क्या हो जाएगा -K FB, ठीक। चूंकि
आर बराबर क्या होता है आपका 2f। आर बराबर क्या होता है आपका 2f। ठीक, आर बराबर क्या होता है 2f। तो जहां जहां आपको आर दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है 2f लिखना है। तो माइनस का uf ऐसा ही रहेगा प्लस ub प्लस अब 2f और f क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस 2fb इजिकल टू यहां पर भी क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस के fb। अब बेटा देखिए ये दोनों पद बेटा समान है, प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। इधर हमारा क्या बचेगा uf प्लस ub। ठीक, ये माइनस का 2f भी इधर चला जाएगा तो कहाँ में जाएगा प्लस में, और ये माइनस वाला f भी हमारा यहीं पे, ये जो 2f भी है ये जब इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा और ये हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो ये uf भी माइनस के प्लस ub इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या बचेगा आपका एफ पी, यहाँ पे क्या बचेगा एफ पी। फिर से भाई दोनों और यू बी एफ से भाग, यानी कि यहाँ पर भी भाग यू एफ बी, यहाँ से और यहाँ पे भी। तो बेटा देखिए माइनस का यू एफ बी अपान भाग क्या लेना यू बी एफ प्लस यू बी अपान यू बी एफ इज इक्वल टू एफ बी अपान यू बी एफ। ठीक, अब बेटा देखो एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू। अब बचा क्या हमारा माइनस के 1 बी प्लस 1 एफ इज इक्वल टू इधर क्या बचा आपका 1 यू। ये बी आपका इधर चला जाएगा, जब हमारा बी इधर चला जाएगा तो वो काम जाएगा प्लस में, तो 1 एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यू और प्लस में कौन जाएगा बेटा 1 बी। और यही बेटा आपका उत्तल दर्पण द्वारा यूबीएफ में संबंध है। ठीक, सेम वही है जो अवतल दर्पण में आपने देखा था और वही हमारा क्या है उत्तल दर्पण में भी। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप त्रिभुज लेंगे ओ डैश सी और एक लेंगे आई डैश सी। जब दोनों त्रिभुज लेंगे तो ओ डैश अपान क्या हो जाएगा आई डैश और टोटल दूरी ओ सी अपान क्या हो जाएगी बेटा हमारी आई सी। ठीक, फिर आप त्रिभुज लेंगे ए एन एफ और आई डैश एफ। जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे ये भी समरूप है तो ए एन बटे क्या हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू एन एफ बटे क्या हो जाएगा एफ आई। ठीक, अब ये ए एन जो है आपका ए एन किसके बराबर है ओ डैश के, और जब द्वारा बड़ा आप कर देंगे इसका तो एन इसमें मिल जाएगा तो एन एफ की जगह क्या हो जाएगा हमारा पी एफ। तो ए एन की जगह ओ डैश रख देंगे आई डैश अपॉन एन एफ जगह क्या रखेंगे पी एफ अपॉन एफ आई। समीकरण 2, समीकरण 1 2 की तुलना कर देंगे, ये दोनों पद समान है हट जाएंगे, जो हमारे आप बचे पद उनकी क्या करेंगे तुलना कर दी। अब आपको ओसी जब निकालनी है, ओसी यानी यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है तो आधी दूरी ये जोड़ लेंगे तो हमारी ओसी निकल आएगी, यानी कि पीओ प्लस पीसी कर लेंगे। ठीक, फिर आपको क्या निकालनी है आईसी। आईसी निकालने क्या क्या करें आप पीसी में से पीआई घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा आईसी। पीएफ हमारा ऐसा ही रहेगा, इसमें क्यों इसकी डायरेक्ट दूरी दी है। उसके बाद एफ आई यानी यहां तक की कोई दूरी हमें दी नहीं, निकालने के लिए क्या करें पीएफ में से पीआई को घटा देंगे। फिर हम क्या करें कैंची को गुणा, इस माइनस यू का प्लस एफ से करें तो माइनस के यू एफ माइनस बी माइनस यू प्लस के यू एफ। फिर आर का एफ से करें तो आर एफ, आर का माइनस बी से करें तो क्या हो जाएगा माइनस आर बी। फिर एफ का आर से करें तो एफ आर, एफ का माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के। अब जहां जहां को आर है उसकी जगह क्या लिख देंगे 2f, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही 2f लिखेंगे तो एफ एफ क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, यहाँ पे 2f भी हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के एफ बी। ठीक, अब जो प्लस वाले हैं आपस में कट हो जाएंगे, ये हमारे बच्चे ये हमारा माइनस में बराबर किधर जाए कैसा हो जाएगा प्लस में, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें ये घटेगा क्या बचेगा आपका एफ बी बचेगा। ठीक है, माइनस के यूएफबी अपान यूएफबी। अब दोनों पक्षों में हमको क्या करना है इधर उधर यूएफबी से भाग करना। जब दोनों और आप यूएफबी से भाग करेंगे तो जो समान पद हैं वो आपस में कट हो जाएंगे और जो रह जाएंगे उनकी तुलना कर देंगे। तो जो समान पद है वो कट गए, अब जो बचे हैं उनमें क्या करना बी को इधर भेज देंगे तो हमारा 1 एफ इक्वल टू 1 यू प्लस 1 बी। यही हमारा उत्तल दर्पण द्वारा यूबीएफ में संबंध है।
आपको बेटा अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक, आपको बता दिया जाएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। राधे राधे बेटा।